तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग जानने वाले हैं कि सीपेट का हम लोग ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल या लैपटॉप से कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो सीपेट के बारे में मैंने बताया था, जो भी लोग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं वो सभी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे डेट दिखा देता हूँ, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि 26 मार्च ये था आपका, और यहाँ पे आपका फॉर्म लास्ट डेट है 31/5/2024। ठीक है, यानी कि 31 मई 2024। और फॉर्म इस डेट तक आप यहाँ पे भर सकते हैं। आप बोलिएगा एग्ज़ाम डेट कब है, तो एग्ज़ाम आपका 9/6/2024 को होगा। ठीक है, यानी कि 9 जून 2024 को होगा। और चलिए एक चीज़ बता भी देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कैसे आइएगा। ठीक है, तो देखिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दे रहा हूँ। ये रहा पीडीएफ। इस पीडीएफ को क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप यहीं से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर आपको 10th लेवल से अप्लाई करना है, ठीक है, ये 10वीं लेवल से अप्लाई करना है, जिसके लिए 2 पोस्ट हैं। ठीक है, डिप्लोमा मोड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, ठीक है, या फिर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। अगर आप इन 2 पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि 3 ईयर का कोर्स है, तो आपको इसको स्कैन करना है। ठीक है, इस QR कोड को स्कैन करना है। और अगर आप 12th साइंस किए हैं या फिर ITI पास आउट कैंडिडेट हैं, तब आप इसको स्कैन कीजिएगा, जिसके लिए आपके ये 2 पोस्ट हैं, प्लास्टिक मोड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा लेटरल एंट्री। ठीक है, और प्लास्टिक मोड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा लेटरल एंट्री। ठीक है, तो अगर आप ये 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि 2 साल का कोर्स है, तो आपको इसको स्कैन करना होगा। ठीक है, गूगल लेंस से स्कैन करके आ जाइएगा, या फिर मैं डायरेक्टली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइएगा, स्कैन कीजिएगा, जैसे ही आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक से आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए बगल में आपको सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लिखा होगा। अगर आपका फ़ोन होगा तो रोटेट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, और सॉरी, पहले नहीं और बाद में क्लिक करना है। सबसे पहले आपको नीचे में आना होगा, न्यू यूज़र पे क्लिक करना होगा। ये न्यू यूज़र पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ये आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमें न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं न्यू यूज़र पे। इसके बाद इसको ऊपर उठाते हैं। ठीक है, और क्लिक है टू डाउनलोड इंस्ट्रक्शन। अगर आप यहाँ पे इसको पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके ये सारा इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बाकी मैं ऊपर उठाता हूँ और ऊपर, और यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड एग्री टू। ये पूरा का पूरा जितना भी इंस्ट्रक्शन है, मैंने सबको अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है, तब आपको इधर कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू लिखा होगा, ठीक है, सॉरी कन्फर्म लिखा है, तो क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये सारे डिटेल देने होंगे। सबसे पहले है आपका यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि उम्मीदवार का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना है अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना जेंडर चुन लेना है, जैसे कि मैं मेल हूँ, मेरा नाम यहाँ पे अपन लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो कैंडिडेट है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये कैलेंडर आ जाएगा। ये 2010 देख रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप अपना बर्थ ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कब आपका बर्थ ईयर है, जैसे 2002 में सेलेक्ट कर, 2001 किसी का। ठीक है, 1, तो इस तरह से आपको, और मंथ सेलेक्ट करने के लिए आपको ये दिसंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आप अपना मंथ चुन लीजिएगा, इस तरह से जो भी आपका मंथ है। मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपनी ये नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम सागर साव है, तो मैं यहाँ पे आपको सागर साव लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से, और हो सके तो आप पूरा का पूरा कैपिटल में लिखिए इन सभी लेटर को। ईमेल आईडी आपको लिखना है। ठीक है, तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, जो भी आपका ईमेल आईडी है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे दोबारा से ईमेल आईडी को टाइप करना है एंड कंफर्म कर लीजिएगा। फिर आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। ठीक है, फिर आपका ये कंफर्म हो जाएगा। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद ये आपको कैप्चा कोड देख रहे हैं, इसको यहाँ पे टाइप करना होगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, देन आपको इस सबमिट के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो चलिए ये सारे स्टेप मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालिएगा और सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा, आपका OTP आ जाएगा। इस तरह से आपको डाल देना है OTP। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद आपको वेरीफाई, ये आपका वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है,
और उसके बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ से टाइप कर लेना है एंड सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए मैंने सब कुछ क्लिक कर लिया है एंड सबमिट के बटन पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो मुझे एक यहाँ पे पढ़ने का आया है कोई इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बोला गया है कि क्या आप आश्वस्त हैं कि दर्ज किया गया जो डेटा है आपका सही है, ठीक है। आर यू श्योर द डाटा एंटर्ड इज करेक्ट। तो हाँ, मैंने जितना भी डाटा डाला है सब कुछ सही है। अब आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका आईडी हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर का आईडी, और ये हो गया पासवर्ड। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं जी, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे और आप लोग भी इसको कर लीजिए, ठीक है। और ये जो पासवर्ड है आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड बन गया है, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं और ये हमारा लॉगिन होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब मेरा नेट स्लो है इसलिए। अब देखिए इसमें आपको ऊपर उठाना है। अब देखिए लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना पासवर्ड यानी कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये, अरे भाई ले कहाँ नहीं रहे, कोई बात नहीं, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब मैंने अपना पासवर्ड और यहाँ पे आईडी डाल दिया है एंड लॉगिन पे अब मैं क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो गया, ठीक है। सीपेट एडमिशन टेस्ट 2024 का, और इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी में पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए आपको एक हिंदी लिखा होगा, ये इस साइड पे, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो है हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ हो गया डाउनलोड। अब आप इसे पढ़ भी सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोसेस करने के लिए। इसको ऊपर उठाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सब कुछ दिया गया है। नो एज लिमिट, कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर, 4 को सेमेस्टर होगा, सिक्स मंथ पे आपका, ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको दे दिया गया है। इसके लिए एंट्री लेवल मैंने 10th से अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, आप 12th से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार आपको रीड कर लेना है एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं इस तरह से एंड आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आपको इतने सारे फिलअप करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पर्सनल डिटेल, सेकेंड है आपका एकेडमिक डिटेल, थर्ड है आपका अपलोड फ़ोटो, फोर्थ है अपलोड सिग्नेचर, 5 है अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड 6 नंबर पे प्रीव्यू, ठीक है। एंड देन फाइनल प्रिंट आउट लेना है। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नाम पहले से मेंशन रहेगा, ईमेल आईडी पहले से मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ पहले से मेंशन है, मोबाइल नंबर पहले से दिया है, जेंडर पहले से सिलेक्टेड है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं ओबीसी हूँ, एनसीएल हूँ, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना फादर का नाम दे देना है, अपना फादर का नाम लिखिएगा, अपने मदर का नाम। फिर आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ऑक्यूपेशन देना है कि आपका माता पिता जो है, सॉरी पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके माता पिता क्या काम करते हैं। जैसे मेरे पिताजी एक पेंटर हैं, तो मतलब वो वाला पेंटर नहीं यार कि वहाँ पे पूरा मोनालिसा का पेंट कर दी ठीक है, पुट्टी वाले पेंटर, पुट्टी वाल पुट्टी वाले, ठीक है। तो ये हो गया। आपको दे जो भी है, फार्मर है तो फार्मर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका पेरेंट्स इनकम कितना है, तो मेरे पेरेंट्स इनकम है जो आपका इनकम सर्टिफिकेट में लिखा है। जैसे मेरे इनकम सर्टिफिकेट में एनुअल इनकम 95,000 लिखा हुआ है, 95,000, तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे वैकल्पिक संख्या पूछा गया है, ये अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें दे सकते हैं अभिभावक अल्टीमेटरी नंबर में अपना घर का टेलीफोन नंबर दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ मांगा गया है, जिसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर स्टूडेंट आईडी कार्ड, या फिर बैंक का पासबुक भी दे सकते हैं, ठीक है, आईडी प्रूफ में। आगे देख लेते हैं। तो फिर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे यस कर लीजिएगा। अगर आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आईडी प्रूफ इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका आईडी प्रूफ देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, बैंक पासबुक भी है, पासपोर्ट नहीं है यार, स्टूडेंट आईडी कार्ड भी है, ठीक है। लेकिन मैं स्टूडेंट आईडी कार्ड यूज नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पे
ड्राइविंग लाइसेंस का यूज करूँगा। आगे देख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा पूछ रहा है एड्रेस। एड्रेस डिटेल आपको फिलअप करना है। इसमें आपको आपका परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। ठीक है, तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का नाम दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका विलेज का नाम है, गांव का। फिर आपको एड्रेस लाइन 2 में अपना जो है पोस्ट ऑफिस का नाम दीजिएगा, शहर का नाम दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ज़िले के हैं। ठीक है, फिर आपको अपना एरिया पिन कोड नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, अगर आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये वाला कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा अपने आप यह फिलअप हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज एग्जामिनेशन सिटी, तो आपको शहर चुनना है, किस शहर में आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चुन लेता हूँ यहाँ पे झारखंड में, देखता हूँ कहाँ कहाँ पे दिया गया है जी। तो झारखंड में धनबाद है, जमशेदपुर है, रांची है। ठीक है, तीन जगह में है। तो सबसे पहले मैं रांची चुनूँगा। फिर आपको जहाँ पे सामने लगे, ठीक है, चुन सकते हैं। मैं दूसरा धनबाद चुन लूँगा। तीसरा मैं यहाँ पे चुन लूँगा हूँ रांची, धनबाद और जमशेदपुर। तो तीसरा मैं जमशेदपुर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं ये भी आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये ग्रीन कलर हो जाएगा पर्सनल डिटेल। अब आपको अपना दूसरा स्टेप एकेडमिक डिटेल्स फिलअप करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिर आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। अब आपको एड्रेस हो गया, आपका एग्ज़ाम हो गया। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए एंड आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया जी। अब हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये एकेडमिक डिटेल पे, इस पर। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत डाला था जिसके कारण यह नहीं ले रहा था। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लीज़ एंटर 10 डिजिट अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। ठीक है, जो मेरे पेरेंट्स का है, तो मैंने उसको भी डाल दिया। अब यहाँ पे ये ले लेगा। अब क्या है, तो ये इन्होंने ले लिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट खुल गया है ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्लियरली येलो कलर से टिक लग गया है। अब एकेडमिक डिटेल हमें फिलअप करना है। तो यहाँ पे हमें कोर्स के बारे में बता रहा है डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चूज अप्लाई आवेदन किया हुआ पाठ्यक्रम। ठीक है, तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, जो भी आपका कोर्स है 4 में से। ठीक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। एज लिमिट पूछ रहा है आपकी आयु सीमा क्या है, तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो इसे सेलेक्ट करना नहीं है। ठीक है, परीक्षा पूछ रहा है कि आपने पास किया है, तो SSLC कर देना है। मतलब कि आपने जो है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10th लेवल का एग्ज़ाम पास किया है। परीक्षा पूछेगा कि आप अपियरिंग है, मतलब अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अपियरिंग पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास आपका मार्कशीट है तो आप पास्ड पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं पास्ड कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब परीक्षा को पास किया। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ये कैलेंडर को छूइएगा और अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। 2024 पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैं 2017 में पास किया है। बोर्ड पूछ रहा है किस बोर्ड से आपने पास किया है। ठीक है, यहाँ पे डन कर दीजिएगा। बोर्ड तो मेरा जैक रांची है, तो मैं सिंपल ही यहाँ पे लिख दूँगा जैक रांची। ठीक है, ये इस तरह से। फिर यहाँ पे परसेंटेज, तो कितना परसेंट आया था, मेरा 76% आया था जी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एडिशनल यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछा है कि आपकी अतिरिक्त योग्यता क्या है। तो एडिशनल में मैं यहाँ पे यूजी सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, या नहीं यूजी नहीं सेलेक्ट करूँगा, डायरेक्ट बीए लिखूँगा, बीए। अगर आप 12th पास है तो 12th कीजिएगा। अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो कंप्यूटर, ITI किए तो ITI। ठीक है, 12th कीजिए हैं तो केवल लिख दीजिएगा ICOM IA, जिसमें भी किए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज ऑफ सीपेड सेंटर फॉर एडमिशन, प्रवेश केंद्र। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है प्रेफरेंस 1 2 3। तो कहाँ से आप करना चाहते हैं, तो मैं रांची से ही करूँगा। रांची आर पे आऊँगा, ये मेरा रांची मिल गया। ठीक है, सेकंड आप चुन लीजिए कहाँ पे। तो अगर जमशेदपुर मिल रहा है तो मैं जमशेदपुर देखूँगा।
नहीं है जमशेदपुर में, ठीक है। तो सेकंड मैं लखनऊ चुन लेता हूँ एंड थर्ड मैं यहाँ पे मुंबई को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा मुंबई। मुंबई भाई कहाँ गया जी, मुंबई नहीं है क्या, होगा होगा होगा, मदुरई मथुरा नहीं है, ठीक है। तो थर्ड मैं कोच्चि को सिलेक्ट कर लिया। आपको सिलेक्ट कर लेना है ऑल ओवर इंडिया से, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे एकेडमिक डिटेल भी फिलअप हो गया है। अब फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो चलिए फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम इस यहाँ पे क्लिक करना होगा। और ये जो फ़ोटो है आपका यहाँ पे साइज़ दे दिया गया है कि जो आपका फ़ोटो है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फाइल चुने पे, और यहाँ से मैं अपना एक फ़ोटो ले लूँगा। देखिए फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो एक बोला है कि 16 फरवरी या उसके बाद का होना चाहिए। तो कोई बात नहीं जी, मैं अभी एक्सपोर्ट करके निकाल लेता हूँ इसको। तो देखिए अभी जो मैंने बताया कि फरवरी डेट, वो डेट वगैरह कुछ नहीं है, बस आपका हाल का फ़ोटो होना चाहिए। और फ़ोटो का साइज़ जो आप सेट कीजिएगा 20 से 50 KB के बीच में। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोटो जो है 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अपलोड ही नहीं लेगा, ठीक है। देन आपको अपलोड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अपलोड पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर कंटिन्यू पे यहाँ पे नीचे में क्लिक कर देना है, ठीक है, एंड आप आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। अपलोड सिग्नेचर में भी आपको 10 से 30 KB का फ़ोटो अपलोड करना है। और यहाँ पे कोई इंटू वगैरह नहीं बोला गया है, ठीक है। तो सिंपली हम फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर लेते हैं अपना एक। तो सिग्नेचर भी नहीं लिया, फिर भी इसको इंटू किए 4, 5 एंड 3.5 में, तो आ गया, ठीक है। फिर अपलोड पे क्लिक कर दिए, ये हमारा अपलोड हो गया एंड कंटिन्यू पे क्लिक किए। तो नेक्स्ट अब हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड का है, ठीक है। तो बोला गया है कि एज यू हैव सिलेक्ट फिजिकली चैलेंज, तो यहाँ पे पूछ रहा है एज नो देयर इज़ नो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर हम वहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड में यस करते हैं तो हमें देना पड़ जाता, ठीक है। और हाँ, अगर आपका विकलांगता का प्रतिशत 40% है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमारा प्रीव्यू है, आप देख लीजिए आपका फॉर्म कैसा फिलअप हुआ है। तो सब कुछ प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट, ठीक है, द अबव डिक्लेरेशन, मैं ये इस घोषणा को स्वीकार करता हूँ। और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेना है आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नीचे में है लिखा हुआ, इस पर क्लिक कीजिए और आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। एग्ज़ाम फी लगेगा ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आप जिसमें चाहें वो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके भी थ्रू करना है आपको, UPI या फिर कार्ड के थ्रू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें ये आ जाएगा, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है। इस तरह से मेरा खुल रहा है और ये देखिए 100 रुपये का आ गया। आप कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे UPI का ऑप्शन दिया है क्या, बैंकिंग UPI का भी दिया है, ये देखिए UPI। अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी है, अमेजन पे, इन सभी का ऑप्शन आ जाएगा। पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा एंड आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सब कुछ मैंने करके बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जिन्हें भी CBET में एडमिशन चाहिए अभी, ठीक है। अभी आपका लास्ट डेट है 31 तारीख तक, आराम से फॉर्म भरिए और सबको बता दीजिए ताकि ये नया नया चीज़ जो भी है जानकारी सभी तक पहुँच पाए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसी तरह से फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।